गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 2 चिड़िया की बच्ची। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। आज हम यही चैप्टर आगे पढ़ेंगे। पाठ के शब्दों के अर्थ। पाठ शुरू करने से पहले शब्दों के अर्थ ध्यान से पढ़ें। कहानी शुरू करने से पहले एक बार रकाबी का अर्थ दोबारा बताना चाहती हूँ। यहाँ एक फव्वारा दिखाई दे रहा है। अक्सर लोग इसे बगीचे में लगाते हैं। अब ये चौड़े मुंह की जो प्लेट है, इसे रकाबी कहते हैं। ये फव्वारा किसका बना होता है? पीओपी का। और ये जो चौड़े मुंह की प्लेट है, इसे रकाबी कहते हैं। और इसके नीचे जहां पानी गिर रहा है, उसे हौज कहते हैं। तो ये है रकाबी, चौड़े मुंह की प्लेट, और इसके नीचे जहां पानी गिर रहा है, उसे हौज कहते हैं। अ क्विक रिकैप ऑफ द स्टोरी। पाठ के कैरेक्टर माधव दास बहुत अमीर हैं। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु उनके महल व जीवन में सूनापन है। वह महल में अकेला महसूस करते हैं। एक दिन एक सुंदर चिड़िया उनके बगीचे में आकर बैठ जाती है। माधव दास को चिड़िया बहुत अच्छी लगती है। वह उस चिड़िया को कैद करके अपने पास रखना चाहते हैं। वह चिड़िया को तरह तरह की लालच देते हैं, परंतु चिड़िया कैद नहीं होना चाहती। वह उड़ना चाहती है, अपने घोंसले में अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। चिड़िया कहती है कि मैं बस तनिक देर आराम करने के लिए आपके बगीचे में रुक गई थी। अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मेरी माँ मेरी राह देखती होगी, अर्थात इंतजार कर रही होगी। आगे स्टोरी पढ़ते हैं। पेज नंबर 70। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती? माधव दास बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए वो चिड़िया से कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानती। मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ। तुम कहाँ रहती हो जो तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? चिड़िया कहती है, मैं अपनी माँ को जानती हूँ, अपनी भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ यानी कि सन, उसकी धूप को जानती हूँ, घास को, पानी को, फूलों को पहचानती हूँ। महामान्य अर्थात सर, मतलब सर, आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। क्योंकि माधव दास इस बात पे उसे शौक हो रहा है कि वो उसे कैसे नहीं जानती। वो तो इतना अमीर है, इतने पैसे वाला है, इतना प्रसिद्ध है। वो कहती है, नहीं, मैं सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ, भाई और इन सब चीजों को जानती हूँ, फूल, घास, पानी, पर आप कौन है? मैं ये नहीं जानती। माधव दास कहते हैं, तुम भोली हो चिड़िया। भोली मतलब इनोसेंट, कि तुम बहुत इनोसेंट हो चिड़िया, तुम बहुत मासूम हो। तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है? जो तुम मांगो मैं वही दे सकता हूँ। सेठ कहते हैं, बोली चिड़िया, तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो, मैं हूँ सेठ माधव दास। वो अपने पर घमंड करते हुए कहते हैं, बड़े अहंकार में कहते हैं कि मैं हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास बहुत रुपया, पैसा, धन दौलत है, सब कुछ है। जो तुम मांगोगी मैं वही दे सकता हूँ। जो भी तुम मांगो मैं हर चीज तुम्हें दे सकता हूँ, इतना रुपया पैसा है। चिड़िया कहती है, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब आप मुझे जाने दीजिए। अगर आप इतने पैसे वाले हैं, इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ उसके सामने। तो आप मुझे जाने दीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। माधव दास, चिड़िया तू निरी अनजान है। निरी मतलब पूरी तरह से, अनजान मतलब जिसे कुछ नहीं पता होता। मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। अब माधव दास चिड़िया को कहते हैं कि तू निरी अनजान है, तू पूरी तरह से अनजान है, तू बहुत भोली है, तुझे नहीं पता कि क्या होता है दुनिया में। अगर तू मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ, मतलब बहुत सारा रुपया पैसा दे सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती कि सेठ क्या होता है, बट सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ बैठी ठहरी, मुझे माँ से बहुत प्यार करती हूँ, वह मेरी राह देखती होंगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी। अब चिड़िया कहती है कि सेठ, आप मुझसे कह रहे हो कि आप हो सेठ माधव दास। मैं तो यह भी नहीं जानती कि सेठ का क्या मतलब है। क्या सेठ होना कोई बड़ी बात है? मैं इस बात से अनजान हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। आप कह रहे हैं कि मैं माला माल कर दूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मालामाल किसे कहते हैं। क्या मुझे मालामाल होना चाहिए? मुझे तो मालामाल का अर्थ भी नहीं पता। और क्या मुझे मालामाल होना चाहिए? सेठ कहते हैं, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है कि तू बिल्कुल, तुझे अक्ल नहीं है, तू
तुझमें बुद्धि नहीं है, तुझे नहीं पता सोना क्या, सोना नहीं जानती, सोना का मतलब यहाँ गोल्ड है, कि तुझे नहीं पता कि सोना क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, रुपया पैसा क्या होता है। उसी की जगत को तृष्टा है, जगत मतलब दुनिया, तृष्टा मतलब प्यास या चाहत। तो सारी दुनिया के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, रुपया पैसा, धन दौलत, सोना। सारी दुनिया के लोगों को सोने की तो प्यास है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। जिसी पूरी दुनिया को चाहत है, सब लोग चाहते हैं, वो मेरे पास ढेर का ढेर है, बहुत सारा है। तेरा घर समूचा, समूचा मतलब पूरा, सोने का होगा। जब मैं तेरे लिए एक ऐसा घर बनवाऊंगा जो कि पूरा सोने का होगा, गोल्ड का बना होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि दुनिया में ना देखा होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। मैं तेरे लिए एक इतना सुंदर पिंजरा बनवाऊंगा जो कि सोने का बना होगा, दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा होगा, और तू भी देखती ही रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तू उसके अंदर रहना और उसके अंदर थिरकना फुदकना, खुद खुश रखना मुझे, मैं तुझे देखकर खुश हो जाऊंगा, तेरा भाग्य खुल जाएगा। भाग्य मतलब किस्मत, डेस्टिनी, या तू अपने आप को लकी कंसीडर कर कि मैं तुझे इतना पसंद कर रहा हूँ। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी, मैं तुझे जिस कटोरी में पानी पिलाऊंगा वो भी गोल्ड की बनी होगी, सोने की बनी होगी। चिड़िया, बार बार आप सोना कह रहे हैं, सोना क्या चीज होती है, मुझे तो ये भी नहीं पता। अब चिड़िया कहती है कि बार बार आप सोना कह रहे हैं, गोल्ड, मुझे तो नहीं पता गोल्ड क्या होता है। सेठ कहते हैं, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। तू सिर्फ एक चिड़िया है, इसलिए तुझे सोने का मूल्य नहीं पता। तुझे सोने का मूल्य सीखने के लिए कि उसका क्या प्राइस है, क्या वैल्यू है, बहुत कुछ सीखना होगा। यह जान ले कि सेठ माधव तो आज तुझसे बात कर रहे हैं, जिससे भी मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। अब सेठ कहते हैं कि तू अपने आप को बहुत लकी समझ कि मैं तुझे पसंद करता हूँ और मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। मैं जिससे भी बात करता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है, यानी कि उसे बहुत कुछ मिल जाता है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, तू इस दुनिया के बारे में नहीं जानती कि दुनिया में कितना मुश्किल है सब कुछ कमाना। मैं तुझे ऐसे ही दे रहा हूँ, मेरे पास कोठियां पर कोठियां हैं, यानी कि बहुत सारे घर हैं, बंगलो हैं, और उसमें बगीचे पर बगीचे हैं, और उसके अंदर बहुत सारे गार्डन हैं। मेरे पास बड़े बड़े घर हैं, बंगलो हैं, और उसके अंदर बहुत सारे गार्डन हैं। आगे, दास दासियों की संख्या नहीं है मेरे पास, बहुत सारे सर्वेंट हैं, इतने कि हमने कभी काउंट नहीं किए, काउंटलेस सर्वेंट हैं। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न है, चित्त मतलब मन, पर मेरा मन किससे प्रसन्न है, तुझसे प्रसन्न हुआ। ऐसा वरदान, वरदान मीन्स ब्लेसिंग, कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, इस बात को समझती क्यों नहीं तू, अपने आप को ये समझ कि तुझे कोई ब्लेसिंग मिली है, जो मैं तुझे पसंद कर रहा हूँ, तू इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रही। चिड़िया कहती है, सेठ मैं नादान हूँ, मैं बहुत भोली हूँ, मैं इन बातों से अनजान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती। पर मैं इतना समझ रही हूँ कि मुझे देर हो रही है और मेरी माँ मेरी वाट देखती होगी, इंतजार कर रही होगी, अर्थात रास्ता देख रही होगी। सेठ कहते हैं, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूलों को तूने देखा है, यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं। अब सेठ उसे अलग अलग तरीके के लालच दे रहे हैं कि चिड़िया जो है किसी तरीके से उनके पास रह जाए। वो कहते हैं कि तूने अपने पास के फूल को देखा है, देख कितना सुंदर है। ऐसे अनगिनत फूल हैं, यानी कि काउंटलेस फ्लावर जो है मेरे पास हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बगीचे हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, वहां अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं, अलग अलग तरह की खुशबू है उन फूलों में। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, बस एक बात याद रख कि तुझसे जो है मेरा मन बहुत प्रसन्न है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। वे सब फूल तेरे लिए खरा करेंगे, अगर तू मेरे पास रहेगी तो समझना कि जो सारे फूल हैं वो तेरे लिए खिलेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बाहर के सामने, वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तो अपने आप को क्यों नहीं देखती, कितनी सुंदर है तेरी गर्दन। सेठ कहते हैं कि तेरा एक घोंसला है जो कि तिनकों से बना हुआ है, और है ही क्या वहां पर, एक माँ है। तू इस बाहर को देख, इतनी सारी खूबसूरती है तेरे चारों तरफ, उसको देख, उसकी वैल्यू कर और यहाँ पर रह जा। और वैसे भी तू बहुत सुंदर है, देख तेरी गर्दन कितनी सुंदर है, कैसी रंगीन देह है, देह मतलब शरीर, तेरी जो बॉडी है वो कितनी कलरफुल है। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देती, तू अपनी वैल्यू नहीं समझ रही, तू प्राइसलेस है। मैं तुझे सोने से मनकर तेरे मूल्य को और चमका दूंगा, जब मैं तुझे
इतना रुपया पैसा दूँगा, सोने से मंडरा का मतलब इतना रुपया पैसा, धन दौलत, सोना चांदी दूँगा कि तेरी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू कहीं मत जा, तू यहीं रह। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तू कहीं मत जा अपनी माँ के पास, बस यहीं पर रह। पर चिड़िया अपनी माँ के पास जाना चाहती है। वो कहती है, मैं आप अपने को नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है, मुझे यहाँ देर हो रही है और अब रात मत करो, रात में अंधेरा हो जाएगा और मुझे राह भूल जाएगी। सेठ से चिड़िया कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, वो इन बारे में कुछ नहीं जानती। वो बस जानती है कि रात हो रही है, अंधेरा होने वाला है और अगर मैं अंधेरे में जाऊँगी तो मैं अपना रास्ता भूल जाऊँगी। मुझे नहीं पता चलेगा कहाँ है मेरा घोंसला और मैं खो सकती हूँ, अर्थात आप मुझे जाने दें। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बहुत सुंदर हो। अब सेठ कहते हैं, अच्छा जाना है तो चली जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, तुम बहुत सुंदर हो। यह कहने के साथ सेठ ने बटन दबा दिया। उसके दबाने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट बाहर आ गया। अब सेठ के पास एक घंटी का बटन था। उन्होंने वह बटन दबा दिया। उसके दबाने से क्या हुआ, घर के अंदर घंटी बजी, बेल बजी, जिसके सुनते ही एक दास यानी कि सर्वेंट घर के बाहर आ गया। क्या समझ में आया कि जो बेल थी वो किसको बुलाने के लिए थी, सर्वेंट को बुलाने के लिए। तो सर्वेंट बाहर आ गया। यह सब क्षण भर में हो गया। क्षण भर में मीन्स क्षण भर में, इन अ मोमेंट। और चिड़िया कुछ नहीं समझ पाई, यह सब अचानक से हो गया और चिड़िया इस बात से अनजान थी कि हो क्या रहा है, वह कुछ नहीं समझ पाई। सेठ कहते हैं, तू अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल भी आना, परसों भी आना, कल मतलब टुमारो, परसों मतलब डे आफ्टर टुमारो और रोज आना। अच्छा, अगर तुम जाना चाहती हो जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी रास्ता देख रही होगी, बाट देखती होगी, पर अब तुम रोज यहाँ पर आना, कल भी, परसों भी, हर रोज। यह कहते कहते सेठ को, दास को सेठ ने इशारा किया कि वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। अब जो सेठ माधव दास हैं वो क्या कर रहे हैं, चिड़िया को बातों में लगाते हैं और अपने सर्वेंट को इशारा करते हैं कि वह चिड़िया को पकड़ ले। और जो सर्वेंट है वो चुपके चुपके क्या करता है, चिड़िया को पकड़ने की कोशिश में लग जाता है। जतन मतलब कोशिश, कोशिश में लग जाता है। सेठ कहते हैं, सेठ उसे फिर से बातों में लगाते हैं, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बातों में लगाना चाहते हैं। तो उससे कहते हैं कि अच्छा चल अपने घर परिवार के बारे में बता कि तेरे कितने भाई बहन हैं। चिड़िया कहती है, 2 बहन है मेरी और 1 भाई है, 2 सिस्टर हैं और 1 ब्रदर है, पर अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दीजिए। हाँ हाँ, चले जाना, अभी तो उजेला है, अभी तो अंधेरा नहीं हुआ, अभी तो रोशनी है, अभी तो रात नहीं हुई है, चली जाना। अच्छा आगे बता, 2 बहन और 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि नौकर आसानी से चिड़िया को पकड़ सके। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, मतलब वो रेस्टलेस महसूस करने लगी। उसे ऐसा एहसास होने लगा कि कुछ गलत होने वाला है, तो उसके मन में चैन नहीं था, यानी कि रेस्टलेस फील करने लगी। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। अब वो थोड़ी सी चौकन्नी यानी अलर्ट हो गई और वो चारों ओर देखने लगी। उसने कहा, सेठ, उसे ऐसा लगने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। वो थोड़ी सी अलर्ट हो गई और कहने लगी, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने फिर कहा, देर अभी कहाँ, अभी तो उजेला है, अभी तो रात नहीं हुई है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, तुम मुझे अपने घर के बारे में और सारी बातें बताओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि वो पकड़ ले उसको। भय मत करो, मुझसे डरो मत, मुझसे किसी प्रकार का डर मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। नहीं सेठ, मुझे डर लग रहा है और अगर रात हो गई, मेरा घोंसला जो है वो बहुत दूर है और अगर रात हो जाएगी तो क्या होगा, मुझे रास्ता नहीं पता चलेगा कि मेरा घोंसला कहाँ है और मुझे कहाँ जाना है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ। बोध मतलब एहसास हुआ, ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा फील हुआ जैसे एक कठोर यानी कि हार्ड स्पर्श यानी कि टच उसके देह को, देह मतलब शरीर, उसके शरीर को किसी ने छुआ। किसने छुआ, नौकर ने। इतने में चिड़िया को एहसास हुआ कि किसी कठोर स्पर्श ने यानी कि किसी ने उसके बॉडी को छुआ। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ गई। लेकिन चिड़िया की थी पहले से ही थोड़ी सी अलर्ट हो गई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो थोड़ी अलर्ट हो गई। तो क्या किया, जैसे ही नौकर ने अपना पंजा खोलकर चिड़िया को पकड़ना चाहा, वो चिचियाई यानी कि अपनी आवाज में चिल्लाई और एकदम वहां से उड़ गई।
नौकर के फैले हुए पंजों में भी वह आकर नहीं आ सकी। बस थोड़ी ही सावधानी से वो बची, वरना वो पकड़ में आने ही वाली थी। उसका पंजा फैला हुआ था, उसने छू भी लिया था चिड़िया को, लेकिन किसी तरह से चिड़िया ने अपनी जान बचाई और वहां से उड़ गई। और एक सांस में बिना कहीं रुके हुए सीधे कहाँ पहुंची? अपने घोंसले में। नौकर के फैले हुए पंजों में भी वह आकर नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में अपनी माँ के पास गई। एक सांस में कहाँ गई? पहुंची अपने घोंसले में, अपनी माँ के पास। माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ की गोद में गिरकर उनसे चिपक गई और सुबकने लगी, रो-रो कर कहने लगी, ओ माँ, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि आज वह अपनी माँ से बिछड़ने वाली थी, उनसे अलग होने वाली थी, आज वो अपनी माँ को नहीं मिल पाती। लेकिन थोड़ी-सी चौकन्नी होने के बाद उसने अपनी जान किसी तरह से बचा ली और वो वहां से छूटकर उड़ गई। आगे, माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, चिड़िया की जो बच्ची थी वो रो रही थी अपनी माँ के गले लगकर, तो माँ ने भी छाती से चिपटाकर यानी उसे हग कर कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? कि मेरी बच्ची क्या हो गया, तू इतनी परेशान क्यों है, रो क्यों रही है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ। पर बच्ची डर गई थी और कांप रही थी, शिविर कर रही थी, बस अपनी माँ से हग करी, हग कर कर रोने लगी और बोली कुछ नहीं, बस कहती रही, ओ माँ। कि आज अगर मैं आपके पास नहीं आ पाती तो क्या हो जाता? क्या होता? वो कैद में फँस जाती। बड़ी देर तक उसे डंडास बनाती रही माँ, यानी कि उसे कंसोल करती रही, उसे प्यार करती रही उसकी माँ। तब वह पलक मींच कर अपनी आँखें बंद, पलक मींच कर मतलब आँखें बंद कर कर अपनी माँ की छाती से चिपट कर सो गई, उन्हें हग करते हुए सो गई। जैसे अब पलक नहीं खोलेगी, इसका मतलब शांति की नींद में सो गई। आराम से अपनी माँ के पास सो गई। उसे एहसास हुआ कि आज मैं बच गई और अपनी माँ से मिल पाई, तो अपनी माँ से हग करते हुए वो सो गई। इस कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लालच के कारण, जैसे कि माधव दास करते हैं, क्या करते हैं, वो अकेले होते हैं तो वो अपने लालच की वजह से क्या करते हैं, उसे कैद करना चाहते हैं। तो हमें कभी अपने लालच के कारण पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। हमारी तरह पशु पक्षियों को भी स्वतंत्र यानी फ्री रहना पसंद होता है। उन्हें भी आजादी है खुले आसमान में उड़ने की। वे भी अपने परिवार के साथ खुश रहना पसंद, परिवार के साथ रहकर ही खुश रहते हैं और खुले आसमान में उड़ते हुए वह प्रसन्नता महसूस करते हैं। थैंक यू बच्चों।